मेहता का उल्टा चश्मा। पत्नी अगर टीवी देख रही हो उस वक्त पति अगर पानी मांगे तो पत्नी पानी नहीं देती है। अरे दया, क्या कर रही हो? टीवी देख रही हूँ। जरा पानी लाना तो। दया लीजिए। ये तो लेकर आई। ठीक है, जा। नॉनसेंस किताब है ये। ये तो सोडी, हाथी और भीड़े जैसों के लिए है, मेरे लिए नहीं। गोबाचारी। पति कितना भी अच्छा हो पर पत्नी अपने मायके वालों के सामने उसकी बुराई करके ही रहती है। बीवी हमेशा पैसों के लिए परेशान करती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। आइए ना मौसी। अजय सुनते हो? हाँ, हो ना? यही हूँ। देखो मौसी आई है। अरे नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। मौसी मौसी आप बैठ के बात कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आइए मौसी जी। आइए, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। लेकिन मेरे तो पेट में दर्द है। क्यों? वो रात को वड़े खाए थे ना। तो होगा ही। वो बचपन में कहते थे ना, अकेले अकेले खाएंगे तो पेट में तो दुखता ही है ना। क्या? मजाक कर रहा था। वैसे ये गोली दूं या ये गोली दूं? दोनों ले लीजिए। दोनों क्यों? दोनों ही पेट दर्द की दवाई है। क्या? पिछली बार तुमने पेशेंट को सर दर्द की दवाई दी थी तो वो गंजा हो गया था। क्या? नहीं, किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है। अरे तुम्हारा वो किसी ना हर दूसरे पेशेंट के साथ ऐसा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको दोबारा डॉक्टर की एग्जाम देनी पड़ेगी। मौसी, इनकी दवाई लेने के बदले आप आराम भी करेंगे ना तो भी आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। चलिए संभल कर। पति कितना भी अच्छा हो पर पत्नी अपने मायके वालों के सामने उसकी बुराई करके ही रहती है। रोशन, रोशन। सूचे। ओए, तूने मेरे पर्स से पैसे निकाले थे? हाँ, तो? ओए, तू जानती है तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? पर मैंने क्या किया? क्या किया? ओ, मैं ढाबे पे गया था खाना खाने के लिए, फर्स्ट क्लास खाना खा लिया और जब जेब से पर्स निकाला तो वो एकदम खाली। ओए, उसके बाद मुझे कितनी प्लेटें धोनी पड़ी? ओए, मैं कोई प्लेटें नहीं धोता, समझी? पर मुझे सड़क पे खड़े होकर ना वो गाड़ियां धोनी पै गई। राशन वाला आया था, उसने पैसे मांगे तो मैंने दे दिए। ओए, तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। अरे पर तुम हमेशा बिना बताए जाते हो। बताती भी तो कब बताती? हाँ हाँ, मेरी सब गलती है, हमेशा तो मेरी गलती होती है। जब देखो मेरी गलती। रब मैनू बचा यार। ओए, अब रोने मत लग जाना। तुम्हारी क्या पढ़ रहे हो? पत्नियों के अत्याचार।
नहीं, ये अपना पत्नियों के लिए अचार बनाने के तरीके आए हैं इसमें, वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, दिखाइए। नहीं, वो बाद में। अच्छा, ये जरा बैंगन काट के दीजिए ना, मुझे खाना बनाना है। इतने सारे बैंगन, क्या अचार डालना है क्या? अगो भाई, आपको कैसे पता चला? काट के दीजिए ना, अर्जेंट ऑर्डर है। एक मिनट माधवी, लेकिन मुझे बच्चों के लिए पेपर निकालना है, कल टेस्ट है। लेकिन अभी तो आपको रेस्ट है ना। लेकिन माधवी, थोड़ी देर मुझे शांति से बैठने तो दो। देखिए, सोनू को बहुत भूख लगी है ना सोनू? हाँ, खाना दो ना। देखा, और वैसे भी आप दिन भर किताबों में लगे रहते हो। आप अगर नया कुछ अलग करेंगे ना तो एकदम फ्रेश हो जाओगे। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि ये बैंगन काटने से मैं फ्रेश हो जाऊंगा? और क्या। माधवी प्लीज। ये सॉरी और ये प्लीज शब्द है ना, ठीक है, इतने ही है ना? नहीं, और थोड़े हैं, मैं बाद में लाती हूँ। ये काटिए सर। गोबाचारी का ये गणित तो बहुत पक्का है। पत्नियां पति को कभी फ्री बैठा नहीं देख सकती, किसी भी तरह से काम करवा ही लेती है। अच्छा, किसका मुंडन है? ओ अच्छा है। हाँ, नहीं, मैं तो दुकान छोड़कर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं दया को बोल दूंगा, वो आ जाएगी। हाँ भले। आप हो मेहता साहब, क्या बात है? ऐसे बाहर बैठ कर शाम का मजा ले रहे हो? अरे यार, मजाक कर रहे हो जेठालाल? मेरे चेहरे पे मजा नजर आ रहा है कहीं? अरे सजा भुगत रहा हूँ, सजा। और काय का मेहता यार, पपीता बोलो, पपीता। नहीं, मैं आपको बबीता नहीं बुलाऊंगा। जेठालाल, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अरे बबीता नहीं, पपीता बोलो मुझे, पपीता। पपीता? क्यों? पत्नी पीड़ित तारक मेहता। अच्छा, वो पपीता। क्यों, भाभी जी के साथ हो गया कुछ डिसुम? हाँ, उस गोबाचारी की एक एक बात सच हो रही है। अभी अंजलि से माफी मांग के आ रहा हूँ, बिना किसी गलती के। सुबह खुद ने सीडी बैग में नहीं रखी, फिर भी मुझे माफी मांगनी पड़ी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हद है। मेहता साहब, बुरा मत मानना, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसमें मैं बुरा क्यों मानूंगा भाई? अरे मेरा मतलब है, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन पत्नी को कैसे हैंडल करते हैं वो आपसे ज्यादा अच्छा मैं जानता हूँ। कैसे? पत्नी पे हमेशा है ना ऐसे आंख दिखा के दाग जमाने का, और दिन में 2 बार है ना बिना वजह डांटी देने का। अरे धीरे बोलो जेठालाल, मरवाओगे तुम यार। क्या मेहता साहब इतना वाइफ से डरते हो? देखो, पत्नी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, औरत की अक्ल पैर के पानी में ही होती है। पानी में? कौन से पानी में? अरे पानी है। क्या बोलते हैं आप इसको? ओहो, पैर की एड़ियों में। हाँ, ये आपके गोबाचारी की किताब की एक भी बात मेरे घर में लागू नहीं पड़ती है। मैं तो दया को वो मोबाइलों में से बटन दबा के साइलेंस करते हैं ना, ऐसे एक उंगली के इशारे पे दया साइलेंस। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? चलो मेरे घर चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। जो पी के। क्या दिखाते हो? क्या पी के? अरे जो पी के, जलवे पति के। भैया माफ कर दो मुझे, मेरी तो मारी गई थी मती जो मैं बना पति। मुझे कोई जलवे नहीं देखने, पत्नी का जलवा तो देख के आ रहा हूँ, अब पति के नहीं देखने। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, वरना मजा आता था आते थे तो। चलो चलता हूँ जी। दुखी हो गया हूँ यार। दया, दया, क्या है? बापूजी आप इधर ही बैठे, माफ करना मैंने आपको देखा नहीं। दया, यहाँ पर तो हूँ। दया, ऐसे दरवाजा खुला छोड़ती हो तुम? ए बबूचा, मैंने खुला छोड़ा है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, आपने खुला छोड़ा है? नहीं, आपने खुला छोड़ा होगा तो सोच समझ के ही खुला छोड़ा होगा। गर्मी हो रही थी मुझे, इसलिए हवा की अवर जवर के लिए खुला छोड़ा है। दया अंदर आना।
खाने में क्या बनाया आज? हाँ? आप बताइए आपको क्या खाना है? ढोकड़ा। ढोकड़ा? ढोकड़ा आज नहीं कल मिल सकता है, कल आना। हाँ? मतलब मैं ढोकड़ा आपको कल बना के दूंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ आज क्यों नहीं? जरूर। देखिए ढोकला बनाने के लिए बहुत देर लगती है। 1 वाटकी चने की दाल और 1 वाटकी चावल को पूरी रात भिगोना पड़ता है, फिर दूसरे दिन उसका आथा आता है और फिर ढोकला बन सकता है। ठीक है तो बटाटा वड़ा बनाओ। बटाटा वड़ा? नहीं। क्यों? बटाटा वड़ा नहीं बन सकता है? उसको भी रात भर भिगोना पड़ता है? अरे नहीं, बटाटा वड़ा मैं अब भी बना सकती हूँ, पर मैं बटाटा वड़ा बनाऊंगी नहीं। अच्छा, बनाऊंगी नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ बटाटा वड़ा तुम बनाऊंगी नहीं क्यों? अरे बटाटा वड़ा बनाएंगे तो उसमें आलू आता है और आलू से आपको गैस हो जाएगा, और अगर आपको गैस हो जाएगा तो घर में चूरन भी नहीं है। तुम मेरे चूरण की चिंता मत करो, तुम बटाटा वड़ा बनाओ, क्योंकि अगर आज मैं कुछ खाऊंगा तो सिर्फ बटाटा वड़ा खाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। देखिए घर में आलू ही नहीं है। ये क्या है दया? ढोकड़ा तो के नहीं, आलू तो के नहीं, तो आदमी खाए क्या? ए भाई, वो शाक मार्केट के फेरी वाले की तरह क्या चिल्ला रहा है? क्या तकलीफ क्या है तुझे? देखिए ना बापूजी ये क्या बोल रही है। हाँ तो वो सही बोल रही है। बटाटा वड़ा खा खा के खुद तो चैन से सो जाता है, लेकिन बहू का तो सोच। हाँ। जो है वो चुपचाप खा ले, बबूचक कहीं का। हाँ? फिर क्या सोचा? क्या खाओगे? सोचने से फायदा भी क्या? मैंने जो बनाया है आखिर वही खाना पड़ेगा ना। करेले की सब्जी गरम करके देती हूँ, खा लेना। मैं भी पत्नी पीड़ित हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी किताब पढ़ने के बाद आपको आपके पीड़ा का पता चलेगा। आपकी किताब तो बुखार की दवाई जैसी है, पढ़ते ही पसीना पसीना हो गया। ओए, हमें तो आज पता चला हमारी बीवियां हमारे कार की ड्राइवर हैं और हम लोग क्लीनर। अरे हमारे जमाने में तो मेरी माँ सुबह शाम घूंघट ओढ़कर मेरे पिताजी के पैर छूती थी। ये भिड़े, और आज सब लोग इधर जमा है ना, आज बता ही दो तुम्हारी उम्र कितनी है। नहीं नहीं, हर बार तुम हमारे जमाने में बोलते हो। अभी हम लोग के जमाने में वाट लगी है हमारी, उसके बारे में बात करो ना यार। ज्ञान इवड़े। करेक्ट। अब हम सबको ये बताओ कि इस समस्या का निदान कैसे हो, छुटकारा कैसे पाए हम। देखो, ये शादी जो होती है च्युइंगम जैसी होती है। पहले तो मीठी लगती है, बाद में बस चबाए जाओ चबाए जाओ। अरे भाई, इसमें नया क्या बोला आपने? ये हम जानते हैं, रोज अनुभव करते हैं। अरे वो छोड़ो, हम अपनी पत्नी को कैसे सुधारे उसके बारे में कुछ बोलो। अरे बोलो ना भाई। अरे गोबाचारी, भाषण नहीं चाहिए, कुछ इलाज बताओ। भाषण नहीं। अरे भाई बताता हूं। हाँ, देखो बताओ। मम्मी, 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 बबीता आंटी, कोमल आंटी, रोशन आंटी, बीड़ा आंटी, आप सब लोग नीचे आइए। क्या हुआ टप्पू? मम्मी, अगो भाई, टप्पू तू सच कह रहा है? अरे हाँ, चलो मेरे साथ।
तो भाइयों, ये है पतियों की 7 मांगे। नंबर 1, पत्नी पति से कोई सवाल नहीं करेगी। करेक्ट। और हम सवाल करते हैं तो अजीब जवाब देती है। मैंने पूछा कहां जा रही हो तो बोलती है अभी आ रही हूं। जवाब नहीं दिया। मुद्दा नंबर 2, कोई भी पत्नी अपने पति को बार बार फोन करके ये नहीं पूछेगी कि तुम कहां हो और कब आओगे। ये बहुत बराबर पॉइंट है। अरे मेहता साहब, अभी मैं तो दुकान पे रहता हूँ, तो भी उसको मालूम है, फिर भी फोन करके पूछती है कि कहाँ हो। अरे कहाँ हो क्या, दुकान पे है। और बार बार पूछेगी कब आओगे। अरे भाई मेरा रोज का फिक्स है, दुकान बंद करके घर आता हूँ, तो भी पूछती है कब आओगे। मुद्दा नंबर 3, कोई भी पत्नी अपने मायके वालों से फोन पर 3 मिनट से ज्यादा बातें नहीं करेंगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। कोमल अपने मायके जब एसटीडी कॉल करती है तो बात किए जाती है, फिर इतना लंबा एसटीडी बिल आता है। बोलो। नहीं डॉक्टर आदि, ये तो आप भाभी जी पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। मेरे हिसाब से तो फोन का बिल आपकी वजह से ज्यादा होता होगा। आप इतना धीरे धीरे बात करते हो तो फोन बढ़ जाता है। मुद्दा नंबर 4, खाने में जो बोला जाए पत्नी वही बनाएगी। ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास पॉइंट आपने डाला है गोबाचारी जी। ये दया आप जानते नहीं है मेहता साहब। मैं जब भी घर आता हूँ पूछते हैं बोलो आप क्या खाएंगे, वो मैं आपको बना के दूंगी। मैंने परसों बोला कि ढोकड़ा, तो बोलता है आज नहीं कल बनाऊंगी। तो मैंने बोला तो बटाटा वड़ा बना दे, तो बोलती है वो मैं आज बना सकती हूँ लेकिन बनाऊंगी नहीं। आपको गैस हो जाता है, फिर बाद में तो मुझे वही खाना पड़ता जो उसने बनाया, करेले की सब्जी। बोलो। अरे जेठालाल, तुम तो बहुत लकी हो भाई। कसम भी खाता हूं तो बोलती है फैट बढ़ जाएगी। मुद्दा नंबर 5, तुमसे भी अच्छे रिश्ते आए थे, ऐसा कभी नहीं कहेगी। ये तो बेचारा अय्यर को रोज सुनना पड़ता होगा। हाँ, ये बरोबर है। अरे माधवी मुझे कभी कभी बोलती है ना कि मुझे भी इंजीनियर का रिश्ता आया था, डॉक्टर का रिश्ता आया था, लेकिन वो पागल ये नहीं समझती कि उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाता कौन है। कौन? शिक्षक। करेक्ट। देखा। मुद्दा नंबर 6, पति को भी टीवी देखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल बराबर पॉइंट है। ये भी, ये रोने धोने की सीरियल चालू हो जाती है, वो हटते ही नहीं है टीवी के सामने से। नंबर 7, तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है, ये बात रोज रोज याद नहीं दिलाएगी। ये बात एकदम सही है। भाई मेरा तो बचपन से ही पेट बाहर है, तो मुझे लागू नहीं पड़ता है। विवाह के 7 फेरों की तरह ये हमारी 7 मांगे हैं और इसे सभी पत्नियों को माननी पड़ेगी। अरे वाह, अगर ये सारी मांगे हमारी पत्नियां मान ले तो हमारी जिंदगी तो स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग भी आपको स्वर्गवासी बनाने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हो? ऐसे क्यों नहीं हो? ये सब हमारी पत्नियां हैं, सबकी एक एक। तो फिर बोलो पत्नियां। हाय हाय। बोलो भाई, पत्नियां। हाय हाय। हाय। जेठा जी, सुबह सुबह यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास। जेठा भाई, ये इन पत्नियों के अत्याचार के खिलाफ हमारा आंदोलन है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कभी तो रोटली की जगह पे पूरी करो। जेठालाल, हमारी मांगे पूरी करो। क्या मील मजदूर की तरह नारे लगा रहे हो हमारी मांगे पूरी करो? अरे हम घर में मजदूरी तो बंद कर रह गए। अरे मैंने आपको क्या दुख दिया है जो ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, एंड व्हाट्स ऑल दिस बकवास? ये क्या लिखा है? ये बकवास नहीं है, ये पतियों की आजादी की मांगे हैं। आज तक औरतों ने बेवकूफ बनाकर पतियों पे राज किया है। ये झूठ है। हम औरतें मन की साफ होती है। बबीता जी आपको छोड़ के बाकी सारी औरतों की बात कर रहे हैं।
हमको भी आपसे शिकायत है, पर हम इस तरह डिमांड नहीं करते। और एक बात समझने की कोशिश करो, हर पति पत्नी के बीच में मतभेद होते हैं, पर उन दोनों के दरमियान ये तीसरा आदमी क्या कर रहा है? ये सारी बातें घर में समझदारी के साथ हो सकती है ना? भाइयों, इनके दलीलों पे मत जाना। ए तू गप्पा बस कर ला ना। देखिए, आप लोगों को कोई शिकायतें हो तो हमें बताइए, हम लोग दूर करेंगे। तो पहले आप ये हमें लिख कर दीजिए। अरे जा रे जा, हम लोग ऐसा कुछ लिख के देंगे ही नहीं। हाँ, जस्ट प्रे कि तुम हमारे हाथ नहीं लगो। ए चोटली, तेरे सास ससुर तेरे घर पर आकर रहे, तुम घर जमाई बन जाओ, तुम्हारे दो दांत बीच के गिर जाए। कोई बात नहीं दया भाभी, हम भी देखते कि ये क्या करते हैं। हाँ। ओए गोबाचारी प्रा, अब हम क्या करें? भाई हम असहयोग आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, कोई अपनी पत्नियों से बात नहीं करेगा। दूसरे की पत्नी से बात तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। अरे ठीक है, तो अब हम भी आपसे बात नहीं करेंगे, करो जो करना है। और देखते हैं आपका ये आंदोलन कितना चलता है। एग्जैक्टली। पत्नियां हाय हाय, 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 पत्नियां हाय हाय। सारे पति हाय हाय, सारे पति हाय हाय, सारे पति हाय हाय, सारे पति हाय हाय। वाह भाई वाह, और सहयोग आंदोलन की वजह से कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो इतनी शांति लग रही है, इतनी शांति लग रही है। अरे इतनी शांति तो बचपन में मास्टर ने मुझे स्कूल से निकल दिया था, तब भी नहीं लगी थी। जय हो गोबाचारी जी की जय हो। मजा ही मजा है, हाँ मजा ही क्या जटायु, आज बहुत खुश लग रहा है, लगता है पेट साफ आया है। अरे नहीं बापूजी, नहीं है? अरे वो बात नहीं है, तो आज दिन बहुत अच्छा है, आज एकदम पता नहीं शांति शांति लग रही है। रोज क्या तेरे कानों में ढोल और मंजीरे बजते हैं? मैं सिर्फ पत्नी पीड़ित नहीं, पुत्र पीड़ित और पिता पीड़ित भी हूँ। ये क्या मच्छर की तरह गुनगुन कर रहा है? हाँ बापूजी, ये मच्छर का तो कुछ करना पड़ेगा, आजकल बहुत काटने लगे हैं। क्या? अब बापूजी, आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? आप जो भी बोलेंगे ना वो बना कर दूंगी। चांपली जानबूझकर मेरे सामने बापूजी को खाने के बारे में पूछ रही है। कोई बात नहीं वाइडी, पूछ पूछ। आप चुप क्यों है बापूजी? आप जो कहेंगे वो बना कर दूंगी। बटेटा वड़ा, ढोकला। एक काम कर, मेरे लिए बाजरे का रोटला और लहसुन या बटेटा की सब्जी बना दे। और टप्पू के लिए क्या बनाऊं? टप्पू के लिए शीरा बना दे। और बस बहुत हो गया। मैं तो चल जेठा, फर्स्ट क्लास होटल में खाना खा के आते हैं। सुना बापूजी आपने? ठीक है, लो मिल नहीं रहा है बिल्कुल। दुनिया भर की चीजें, इसमें मेरा पॉकेट नहीं दिख रहा है। मुझे पता है, मुझे पता है कितने पापड़ देने हैं। हेलो, हाँ पाठक जी, नहीं बस पहुंच रहा हूं मैं, आधे घंटे में। हाँ हाँ जी बिल्कुल, प्लीज वेट कीजिए। हाँ
कहाँ रख दिया? बाबा हाँ? क्या ढूंढ रहे हो? पॉकेट। किसका? जेठालाल की तरह सवाल मत करो सोनू, मैं मेरा पॉकेट ढूंढ रहा हूँ। मैं बताऊँ कहाँ है? हाँ हाँ, आई से पूछो, उन्हें पता होगा। जा पापड़ गिन पापड़। आई की चमची। असहयोग आंदोलन। यस सोनू, मुझे याद आ गया कि मैंने पॉकेट कहां रखा है। इसी ड्रॉअर में है। ये रहा। सॉक्स? मेरे ड्रॉअर में सॉक्स? बेशिस्त। अरे यही तो रखा था, कहाँ गया पॉकेट? तो देर हो रही है, पॉकेट भी नहीं मिल रहा है। सोनू, मैंने तेरे कपड़े आज धोने के लिए डाले हैं, जरा देख तो उसमें कुछ रह तो नहीं गया है? सोनू गप्पा बस। बस दया मुझसे बात नहीं कर रही है, आज वो बालकनी से चिल्लाएगी नहीं, और पूरी सोसाइटी के सामने मैं मजाक नहीं बनूंगा। वाह बबीता जी, ओहो आज तो क्या दिन की शुरुआत है। ये क्या? ये बबीता जी रसमलाई से चिली मंचूरियन कैसे हो गई? उनका ये रवैया कहीं आंदोलन की वजह से तो नहीं? अगर ऐसा है तो जेठा ये पूरा आंदोलन ही गलत है। हो अजी सुनते हो? क्या है? कोमल भाभी सुनते हो? हाँ आजकल एक नई फैशन निकली है। क्या? कोई कोई जेंट्स आदमी है ना, लेडीज रुमाल लेके निकलते हैं। क्या हाथी भाई लेडीज रुमाल लेते हैं? Oh come on, no way. हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ तो बेटा तुम क्या हंस रहे हो? हैं? तुम पतियों की टीम में हो या? अरे जेठालाल, तुम काम ही ऐसा करते हो। जेंट्स हो के लेडीज रुमाल इस्तेमाल करते हो। आज लेडीज रुमाल इस्तेमाल किया है, कल लेडीज ड्रेस पहनोगे, उसके बाद गहने पहनोगे। संभाल के रहना, जेठा भाई से जोहरा भाई बन जाओगे। ये भीड़े बस करो बस करो, ये गलती से लेडीज रुमाल आ गया मेरी जेब में। हरे राम 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 हरे हरे। मुख में राम और दिमाग में घुंघरू। बापूजी जरा बाहर आइए तो। अंजलि कहाँ है मेरी चाय? आपके असहयोग आंदोलन में हम आपको पूरा सहयोग देते हैं, धन्यवाद। ओ खुदाए, लगता है इन लोग का यह आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। आपको क्या लगता है अंजलि भाभी? चलने दो, मुझे तो मजा आ रहा है।
मुझसे तो इनकी हालत देखी नहीं जाती, ना हंस पाते हैं ना बोल पाते हैं। पता है कल तो मैं उनसे बात करने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। सोचा पहले तुम लोगों को बता दूं, वरना गद्दारी का इल्जाम तो मुझ पे ही आएगा ना। अरे पर करे तो क्या करे? मान ले हार। वैसे भी पति पत्नी के बीच कैसी हार जीत है ना। वो जीत जाएंगे तो क्या कमा लेंगे, और हम लोग हारेंगे तो क्या गवा देंगे, है ना। स्वाभिमान, हम अपना स्वाभिमान गवा देंगे यार। अगर हम नहीं जीत पाए ना तो हम उनको भी नहीं जीतने देंगे। पर करेंगे क्या? इस चीज को कहीं ना कहीं रोकना जरूरी है, वरना हमारे बच्चे बेचारे माँ बाप के झगड़े से क्या सीखेंगे। क्यों भाइयों, कैसा चल रहा है आंदोलन? वैसे बीवियों का असहयोग तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन याद रखना कोई भी अपनी बीवी के सामने झुकेगा नहीं। हाँ? तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अरे भाई मैं सबको बोल रहा हूँ, ये तो बोलते बोलते वो मेरा वो उंगली आपकी तरह से रुक गया। हाँ तो ठीक है। अरे मराठी मानुस टूटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। करेक्ट बेटे, बिल्कुल सही बोला। और डॉक्टर हाथी तो वैसे ही नहीं झुक सकते। सही है, झुकना चाहूँ तो भी नहीं झुक सकता। आपका तो एकदम बराबर है कि आप झुकेंगे ही नहीं। लेकिन मेहता साहब आप ध्यान रखना, आप अंजलि भाभी के सामने नरम मत पड़ जाना। अरे मैं और नर्म, मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। क्या बात, वाह 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 वाह। इसका जो भी मतलब होगा अच्छा ही होगा है? लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जो जो अपने आप को शेर समझता है वो आओ एक साथ में रहेंगे हम लोग। एक साथ रहेंगे, बिल्कुल एक साथ ही रहेंगे हम लोग। आओ भिड़े, तुम भी शेर है ना? तो आ रहा हूँ ना। एक आइडिया है। क्या क्या मजा आएगा? डिवाइड एंड रूल। वेरी गुड। हाँ हाँ बराबर है, वही करेंगे। बस एक बार डेविड और रोल का पता चल जाए ना तो वो करने में और मजा आएगा। भाभी, दया जी, डेविड एंड रोल नहीं, डिवाइड एंड रूल, मतलब उनको तोड़ दो बैलेंस से। पर इस तरह से पति को मारना तोड़ना कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? दया भाभी, उनको तोड़ेंगे मतलब उनकी एकता में दरार डालेंगे। उनको अलग अलग करके ही हराया जा सकता है। पर कैसे? एक मिनट, उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। ठीक है? ओके।